पारुल, उसने अभी भी राक्षसों के राज्य में प्रवेश नहीं किया है। मणिमल्लिका, तो निश्चिंत रहे। राक्षस राज्य के चारों ओर हमने कठिन पहरे का बंदोबस्त किया है। वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं, वो असंभव कार्य को संभव भी कर सकती है। ये मेरा विश्वास है कि पारुल अभी हाथ पे हाथ धरे बैठी नहीं होगी। वो राक्षस राज्य में प्रवेश करने के लिए जरूर राज्य के आसपास ही होगी और प्रवेश करने की योजना बना रही होगी। पूर्व के ओर दी ताली, दूध से भर जाए बर्तन खाली। राक्षस राज्य के बाहर शंकापुर का घना जंगल है। भयानक राक्षसों का राज्य है वो इंसान खाना पसंद करते हैं और उनके हाथों से कोई इंसान जीवित नहीं बचता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। पारुल उन लोगों का शिकार नहीं बन सकती। ये नहीं हो सकता। पारुल को जीवित रखना पड़ेगा। पारुल अगर जीवित नहीं बचेगी तो मेरी बलि संपूर्ण नहीं हो पाएगी। फिर मैं पूर्ण राक्षसी नहीं बन पाऊंगी। ठीक है, तू शांत हो जा मणिमल्लिका। हम उन लोगों से पता करेंगे। जैसे ही वो हमें मिलेगी, हम तुरंत तेरी बलि को तेरे पास पहुंचा देंगे। पारुल को मैं ढूंढ निकालूंगी। वो आखिर जाएगी कहाँ? मेरी भूख और प्यास दोनों मिट गई। अब मैं दिन भर बिना रुके चल सकती हूँ। अब ले चल मुझे गेहूं पीसने वाली डायन के घर। तो लगभग खत्म होने आया, लेकिन मुझे अभी तक गेहूं पीसने वाली डायन का घर नहीं दिखा। ये क्या? धागे का गोला तो खत्म हो गया। अब मैं किस ओर जाऊं? राक्षस कुलमणि अचानक हमारे यहाँ। प्रणाम राक्षस कुलमणि। तुमने इस तरफ किसी इंसान को आते हुए देखा है? ये राक्षस अवश्य उस अच्छे इंसान को पकड़ने आए हैं। इनसे सच नहीं बोल सकते। हाँ, वो इंसान हर रोज अपना खाना हम सबको खिला रहा है। हम क्यों उसे कष्ट होने दें? नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। क्या हुआ? उत्तर क्यों नहीं देते? राक्षसों की बलि यहाँ पर भाग आई है। किसी भी इंसान को देखा है तुमने? इंसान यहाँ? हाँ, इंसान देखा है क्या? या फिर देखते उसे खा लिया तुमने? नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? कितने युग बीत गए, एक भी इंसान नजर नहीं आया। खाना तो दूर की बात। ठीक है, जाओ और अपने राजा को संदेश दो। बोलो कि हम उनसे मिलने आए हैं। महाराज तो अपने महल में नहीं है, शिकार पे गए हैं। लेकिन राजकन्या नाशाबूती है।
तो फिर हम लोग उसी से बात करेंगे। जाओ उनको संदेश दो। ठीक है, चल चल जल्दी मेरे साथ चल। बूढ़ी माँ ने बताया था कि ये धागे का गोला ही मुझे पहुंचाएगा उनकी बड़ी बहन गेहूं पीसने वाली डायन के घर। लेकिन ये गोला तो बीच रास्ते में ही खत्म हो गया। आसपास तो कोई प्राणी भी नहीं दिखाई दे रहा जिससे मैं रास्ता पूछूं। अब मैं क्या करूं? ढूंढने के चक्कर में आज का पूरा दिन निकल गया। थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और फिर रात। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। क्या करूं मैं? क्या बात है? हाँ, 3 दिन तो अब तक निकल गए ना। कहाँ है तेरी साथी? अगले 1.5 दिनों तक अगर वो मेरी चीजें लेकर नहीं आई तो फिर याद रखना मैं तुझे भून भून कर खा जाऊंगी। हाँ, आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी, मेरी दोस्त जरूर लौटेगी और मुझे विश्वास है वो आपके खिलौने भी जरूर ले आएगी। इस धागे के गोले को फिर से लुढ़का दूं। वही करती हूँ। तो इधर ही रुक गया। तो फिर ठीक है, और नहीं लाई तो तुझे कच्चा खा जाऊंगी। राजकन्या, राजकन्या सर्वनाश हो गया। क्या हुआ है? 5 राक्षस कुलमणि आए हैं इस इंसान की खोज में। वो सब इसकी बलि चढ़ाना चाहते हैं। क्या बलि चढ़ाएंगे? उनकी हिम्मत तो देखो, ये मेरा शिकार है, ऐसे कैसे बलि चढ़ा देंगे? वो जान गए क्या कि यहाँ पर एक इंसान बंदी है? नहीं राजकन्या, हमने कुछ नहीं बताया। हमने कहा कि किसी भी इंसान को नहीं देखा। बाहर से ये सब जितने भयानक दिखते हैं, अंदर से उतने बुरे नहीं हैं। पारुल के लौट के आने के बाद यही सब बनेंगे हमारे राक्षस राज्य में प्रवेश करने की चाबी। यही है, लगता है यही है वो गेहूं पीसने वाली डायन का घर। और अंदर से चक्की घुमाने की आवाज भी आ रही है। लेकिन घर के अंदर प्रवेश कैसे करूंगी? इस घर में तो कोई द्वार ही नहीं है, सिर्फ बहुत ऊंचाई में एक खिड़की है। लगता है इस खिड़की से ही मुझे अंदर घुसना होगा।
नहीं चढ़ पाऊंगी। इतनी ऊंची दीवार, इस पे तो नहीं चढ़ सकती। अब क्या होगा? यहाँ तक पहुँच के भी क्या मैं गेहूं पीसने वाली डायन से नहीं मिल पाऊंगी? तो फिर वो सब चीजें मुझे मिलेंगी कैसे? ठीक किया तुमने, बिल्कुल ठीक किया। उनकी हिम्मत तो देखो, मेरे जन्मदिन के उपहार की वो बलि देंगे। ये इंसान मेरा है, इसको मैं काटूंगी, नोचूंगी, इसे मैं कूट कूट के खाऊंगी, छील छील के खाऊंगी, जो चाहे करूंगी, लेकिन इसे राक्षसों के हाथ कभी नहीं लगने दूंगी। ठीक है? एकदम सही है, एकदम उचित है। इसके साथ ही मेरे खिलौने ले आती है तो मैं इन दोनों को छोड़ दूंगी, वचन दिया है मैंने। और अगर मैं इस इंसान को उन राक्षसों को सौंप देती हूँ तो मेरा वचन टूट जाएगा। क्या बोलते हो? एकदम सही है, एकदम उचित है। इन राक्षसों के लिए मैं अपना दिया हुआ वचन तोड़ नहीं सकती। बस नाशा भूति बोल रही थी कि मुझे राक्षसों के हाथ नहीं सौंपेगी, लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर सकते। शक्ति और बुद्धि में राक्षस इनसे अधिक बलशाली हैं। अगर राक्षसों को पता चल गया तो फिर मैं जीवित नहीं बचूंगा। अच्छा है पारुल अभी यहाँ नहीं है। वो राक्षस तो बलि चढ़ाने के लिए पारुल को ही ढूंढ रहे हैं। इस गगनचुंबी घर के भीतर मैं प्रवेश कैसे करूंगी? इतने ऊंचे दीवार पे चढ़ना तो पूरी तरह असंभव है। तो फिर अब मैं क्या करूं? यहाँ से एक बार पुकारूं क्या बूढ़ी माँ को? अगर उनको सुनाई दे जाए तो फिर राक्षस, वो तो इसी तरफ आ रहा है। मैं अभी पकड़ी जाऊंगी। सर्वनाश! डायन, गेहूं लाया हूं। उठा ले। ऊपर जाने का यही एक रास्ता है। मुझे इस लता से ऊपर जाना होगा।
बड़ी बूढ़ी माँ, कौन है तू शैतान? मेरा काम बिगाड़ने आई है तू? ये धागे का गोला मैंने अपनी बहन को दिया था। इसका मतलब मेरी बहन ने तुझे यहाँ भेजा है ना? मेरे फूटे नसीब, बैठ 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 जा, बैठ जा। बेवकूफ लड़की, ये पहले बताना चाहिए था ना, फिर मैं तुझे इतना कष्ट नहीं देती, सब कुछ ठीक हो जाता। बेवकूफ लड़की। मुझे बोलने का मौका कहाँ मिला बूढ़ी माँ? उसके पहले ही तो आपने मेरा गला दबा दिया। माफ कर दे मुझे, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। पहले ही पूछ लेना चाहिए था मुझे। क्या करूं, अब जो हो गया सो हो गया। ला दे दे, तेरा हाथ दे, पकड़ने दे तेरा हाथ। इधर तू तो बिल्कुल एक जीती जागती इंसान है। क्या रे, ये राक्षसों के राज्य में तू क्या कर रही है और यहाँ क्यों आई है? इसलिए इस इंसान को जल्दी जल्दी कहीं और ले जाने का बंदोबस्त करो। अगर राक्षस कुलमनी ने इसे एक बार देख लिया तो इसे छोड़ेंगे नहीं, इसको साथ में लेके ही जाएंगे। 7 समुंदर और 13 नदी पार करके इतना दूर आए केवल राक्षसों का बंदी बनने के लिए। सोचा था मैं पारुल के साथ रहूंगा तो पारुल की मदद कर पाऊंगा, उल्टा वो मुझे मुक्त करने के लिए कितने कष्ट कर रही होगी। मैं अभी इस पिंजरे को जल्दी से यहाँ से हटा देती हूँ। राजकुमारी को तो हमने खबर भिजवाई, वो अभी तक आई क्यों नहीं? चलो चलकर देखते हैं।
यहाँ पे इंसान की खुशबू मिल रही है मुझे। लगता है यहाँ पर थोड़ी देर पहले कोई इंसान था। मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, लेकिन धन्य है तू, धन्य है तेरा साहस। मुझे आपकी बहन ने बताया था कि आप जानती हैं, अपने आप बजने वाला बाजा, नाचने वाला हंस और हंसाने वाली बिल्ली कहाँ मिलेगी। प्रणाम है पंच राक्षस कुलमणि। खुश रहो। राक्षस राज में सब कुशल है ना? सब कुशल है। हम एक विशेष कार्य से यहाँ आए हैं। तुम हमारी सहायता करो। बताइए मैं कैसे आपकी सहायता करूं? हमें पता चला है 2 इंसान इस तरफ आए हैं। तुमने उन्हें देखा है क्या? इंसान? यहाँ इंसान आने वाले हैं? वाह वाह वाह! ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं कब से पिताजी को बोल रही हूँ कि मुझे एक हट्टा कट्टा इंसान लाके दो ताकि पका के खाऊं। लाकर ही नहीं देते। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। इंसान को देखते ही मैं उसे चीर फाड़ के खा जाऊंगी। नहीं, ऐसा मत करना। नहीं करूं? इंसान हाथ आए तो भी नहीं खाऊं? नाशाभूति, जो बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें कोई इंसान दिख जाए तो उसे बिल्कुल मत खाना। अपने पिता से कहना कि वो उस इंसान को हमें सौंप दे। वो सब चीजें कहाँ मिलेंगी बताइए ना बूढ़ी माँ। मैं जीवन भर आपकी एहसानमंद रहूंगी बूढ़ी माँ। कल सुबह मैं तुझे एक सतरंगी वृक्ष के पास ले जाऊंगी। उस पेड़ की चोटी पर बैठता है एक बड़ा चील। उसके घोंसले में एक थैले के अंदर अपने आप बजने वाला बाजा, नाचने वाला हंस और हंसाने वाली बिल्ली है। बड़ा चील के घोंसले में है वो सारी अजीब चीजें। हाँ हाँ, अगर तू उस बड़े चील को खुश कर पाई तो वो ऐसे ही तुझे सब कुछ दे देगा। लेकिन हमें कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। मेरे पास सिर्फ कल का ही दिन तो बचा है। बड़े चील के घोंसले में जाने के लिए सूर्योदय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन अभी सेनापति जी क्या कर रहे होंगे पता नहीं। अगर तुम्हें इंसान का मांस खाना है तो हम तुम्हें दूसरा इंसान ला के दे देंगे। लेकिन एक राक्षसी की बलि भाग आई है, उसे मारना मत। याद रहेगा ना? हाँ, बिल्कुल याद रहेगा। कोई भी इंसान दिख जाए तो उसको बंदी बना के आपको सूचना देनी है। प्रणाम है पंच राक्षस कुलमणि। जय राजकुमारी नाशाभूति की जय। जय राजकुमारी नाशाभूति की जय। मजा आ गया, बुद्धू बनाया। 5 राक्षसों को मैंने बुद्धू बनाया। चलो, अच्छा है अभी के लिए नाशाभूति ने राक्षसों को समझा बुझा के वापस भेज दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस आएंगे मुझे ढूंढने के लिए। पारुल अभी कहाँ होगी, कितनी दूर होगी, क्या पता। हे ईश्वर, मुझे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वो राक्षस पारुल को कभी ना ढूंढ पाए। आइए। अरे आइए ना। अरे छोड़ ना, आप आइए तो। अभी ये सब करने का समय नहीं है, बहुत काम है मेरे पास। सारे काम बाद में। अभी मैं आपको अच्छे से नहला देती हूँ। अरे कितने क्या दिनों से नहीं नहाई मुसीबत है।
आप यहाँ चुपचाप बैठ जाइए। अरे बाबा रे, ये लड़की तो पागल हो गई है। बालों का ये क्या हाल बनाया, सब उलझे हुए हैं। आप चुपचाप बैठिए, देखिए मैं कैसे सुलझा देती हूँ। अरे अरे, आप शांति से बैठेंगी? अरे बाबा रे, मुझे दर्द हो रहा है। आइए। ओ, इसके पहले मैं कभी नहीं नहाई। क्यों नहला दिया मुझे? क्या मुसीबत है? अब अपना चेहरा खुद ही देख लीजिए, कितनी सुंदर लग रही हैं आप। सुंदर लग रही है ना बूढ़ी माँ? तू भी ना कह रही है मैं सुंदर हूँ। सुंदर तो तू है। ये ले तेरा चांद जैसा मुखड़ा देखकर ही तो सेनापति मोहित हो गया। जाइए। ये क्या बोल रही हैं आप बूढ़ी माँ? अब आप बातें करना बंद कीजिए और चुपचाप आराम कीजिए। सालों से तो आप काम ही करती आ रही हैं। आप सोइए, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। क्या मुसीबत है? ये लड़की क्या बोल रही है? अगर मैं सो जाऊंगी तो ये बोरी के बोरी गेहूं कौन पीसेगा? तू पीसेगी? वही तो मैं बोल रही हूँ बूढ़ी माँ, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। उन सब चीजों की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे भाई, आप जाकर सोइए। चलिए सोइए, चलिए। काम है। चलिए चलिए। क्या कर रही हो? तुझसे नहीं होगा। इधर बैठिए। बोल रही हूँ नहीं होगा, बहुत काम है। क्या मुसीबत है? ये लड़की क्या बोल रही है? इतने सालों से मैंने ये गेहूं पीसा और अब ये बोल रही है कि वो पीसेगी। दीजिए, अरे ये काम तुझे शोभा नहीं देता। तुझसे नहीं होगा। अब तक तो ये गेहूं मैंने ही पीसा है, किसी ने कभी भी मेरी मदद नहीं की। आज मैं सोऊंगी और वो गेहूं पीसेगी। भूख लग रही है। मुझे भूख लग रही है। राक्षसी बनतई, मुझे भूख लगने लगती है। बहुत भूख लगी है। क्या खाऊं? क्या खाऊं? क्या खाऊं? क्या खाऊं? शुक्र है
आज सालों बाद बड़ी बूढ़ी माँ सो पाई है। अब मैं गेहूं पीसना शुरू करती हूँ। कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? हाथीशाला या अश्वशाला? कल ही दो हट्टे कट्टे घोड़े आए हैं पश्चिम के देश से। वो आए हैं। खाऊंगी तो मजा आएगा मुझे। जाऊं? आज रात ही मुझे ये सारे गेहूं पीस लेने होंगे। शुक्र है जिरोनी गांव में रहते मैंने गेहूं पीसना सीख लिया था। माँ ने मुझे हाथ पकड़ के सब कुछ सिखाया। अभी ये सब नहीं सोचती। मेरे पास बहुत काम पड़ा है। ये सब क्या हो रहा है? ये गेहूं के दाने बार बार मेरे हाथ से फिसल के भाग क्यों रहे हैं? नहीं, इन्हें भागने नहीं दे सकती। इन्हें पकड़ना होगा। पकड़ नहीं पाए। पकड़ नहीं पाए।
चक्की तो मैं घुमा ही नहीं पा रही हूँ। कैसे पीसूंगी मैं गेहूँ? इतनी सारी बोरी भर के गेहूं रखा है। कल सुबह तक ये सारा गेहूं नहीं पीस पाई तो बड़ी बूढ़ी माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? और अगर बड़ी बूढ़ी माँ मुझसे गुस्सा हो गई तो क्या वो मुझे बड़े चीर के पास लेकर जाएंगी? और उन 3 दिनों का कल ही तो अंतिम दिन है। कितनी भी कोशिश कर लो, हमें नहीं पकड़ पाओगी। तुम सब ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम सबका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर तुम मुझे क्यों मुसीबत में डाल रहे हो? आ जाओ, रात बहुत हो गई है, अब तो पकड़ में आ जाओ। नहीं, ऐसे नहीं होगा। इन सबको समझाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना होगा। बूढ़ी माँ के सुई और धागे के जैसे ये सभी बड़ी शरारती हैं। ठीक है, मैं हार मान लेती हूँ। लेकिन अगर तुम सब मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम सबको एक अच्छा सा गाना सुना सकती हूँ। अब क्या करें, क्या करें? तू ही बता। देख भाई, गेहूं से आटा तो हमें बनना ही पड़ेगा। इस लड़की के हाथ हम ना भी आए तो सुबह होते ही डायन हमें पीस के चूर कर देगी। इससे अच्छा तो ये है कि एक अच्छा गाना ही सुन लें हम लोग। ठीक है लड़की, गाना सुना तू। अगर अच्छा लगा तो ही तेरे साथ आएंगे हम सब। कौन सा गाना कहूँ? ठीक है, बचपन में माँ जो गाना सुनाती थी वो मुझे बहुत ही पसंद है। वो गाना सुनाती हूँ इन सबको। कितना प्यारा गाना है तुम्हारा, कितना मीठा गाना सुनाया तुमने। अब जब राक्षस हमसे बने आटे की रोटी बनाएंगे तो बहुत मीठी रोटी बनेगी। तो फिर अब मैं काम शुरू करती हूँ, रात बहुत हो गई है। हाँ, अब तुम शुरू करो। अब हम और नहीं भागेंगे। चक्की तो मैं अभी भी नहीं घुमा पा रही हूँ। कैसे पीसूंगी गेहूँ?